नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए बेटा, हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपका केमिस्ट्री में पढ़ा रही थी आपको आज, ठीक है। केमिस्ट्री का आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा था। फर्स्ट में हमने क्या करा था बेटा, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड बैलेंसिंग सीखनी थी। देन फिर आपकी आई थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले कवर कर दी थी बेटा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए फिर आज कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जो कि कराएगी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा, हमने देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या समझा था। कॉम्बिनेशन का मतलब था आपका कंबाइन करना। क्या मतलब था? कंबाइन करना किसी भी चीज को। आपने ए प्लस बी को एक साथ कंबाइन करा, देन फिर एक सिंगल फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। बट डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये जस्ट इसका अपोजिट है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन। किसी चीज को आप तोड़ रहे हो, देन फिर उसके बाद उसकी न्यू फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम बोलते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, आपने बेटा कोई एक कंबाइन कंपाउंड या प्रोडक्ट ले रखा है, जिसको आपने क्या कर दी, हीट दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, या फिर कोई भी फैक्टर की वजह से उसको तोड़ने की कोशिश करी जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाए। और साथ में जैसे वो ब्रेक डाउन होगी बेटा, दोनों के दोनों एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, आप किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उस चीज को तोड़ रहे हो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, छोटे छोटे एलिमेंट्स में कंपाउंड्स को से तोड़ रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो है ना इसका रिवर्स। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट था कंपोजिशन रिएक्शन में फाइनल जो कंबाइन की बना था, बट यहाँ पर रिएक्टेंट कहलाएगा ये, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट बेटा आपके कितने भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब रीड कर लेते हैं बेटा। क्या होता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, a simplest reactant composed to form 2 or the more product। क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल रिएक्टेंट है, ठीक है, उसको आपने ब्रेक डाउन करा, डिकम्पोज करा, ठीक है, और उसने क्या बना दिया बेटा, 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, ये सिंगल रहेगा। कैसे रहेगा, ये सिंगल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऐसा क्या है, हमने देखा था ना, मैंने आपको बोला था ये आपका बिल्कुल रिवर्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो रहा था, यहाँ पर हम 1 रिएक्टेंट ले रहे थे उसमें और 2 और मोर प्रोडक्ट बन रहे थे। बट इसमें क्या होगा आपका, आप सिंगल रिएक्टेंट लोगे और 2 और मोर क्या बनेंगे बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ देयर क्या बोल सकते हो आप, कैटलिस्ट बोल सकते हो या कोई भी एनर्जी बोल सकते हो, उसकी हेल्प से, ठीक है। हम अभी आगे पढ़ेंगे बेटा किस चीज की हेल्प से, कौन सी एनर्जी सी लग रही है जिसकी वजह से आपका एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर एग्जाम, यहाँ पर देखो रिएक्शन लिखी हुई है, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको कंबाइन करा, यहाँ क्या बन गया, A प्लस B, वो ब्रेक डाउन होके 2 प्रोडक्ट में डिवाइड बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपका, ये क्या था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसी का यहाँ पर आ गया बेटा आपका, क्या है ये, CaCO3, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी का दूसरा नाम क्या था बेटा, लाइमस्टोन था। इसको हम कहाँ यूज करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं बेटा सीमेंट बनाने में, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आपने क्या करा बेटा, यहाँ पर आपका ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना था बेटा, क्विक लाइम को जब आप क्या कर रहे थे, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, देन फिर आपका क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये बना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर रहे थे वाटर को, तब बना था आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ोगे बेटा, तो क्या करोगे, एक हीट एनर्जी आपने यहाँ पर दी, कौन सी एनर्जी बेटा, हीट की एनर्जी दी,
ठीक है, उसने क्या बना दिया, उसको ब्रेक डाउन करके कैल्शियम ऑक्साइड में वापस ले गया और CO2 बाहर रिलीज कर दिया। समझ में आ गया बात? क्या बना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जब हीट दी तो वो दो पार्ट्स में टूट चुका है, जिसे आप बोलोगे बेटा क्विकलाइन, क्विकलाइन को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और फाइनल क्या रिलीज रहेगी, CO2 गैस बाहर रिलीज रहेगी। तो दो प्रोडक्ट बने आपके और एक सिंगल रिएक्टेंट, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा आपका क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड, तीन तरीके के हम यूज करेंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, हम तीन तरीके का यूज करेंगे। सबसे पहला है बेटा आपका, अच्छा पहले समझ लो, देखो फॉर एग्जांपल हम बेटा आगे रिएक्शन में भी यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं कि आपकी कोई भी चीज हम तोड़ते हैं तो उसमें या फिर कोई एनर्जी का एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, आपकी हीट एनर्जी दे रहे हैं, लाइट एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो उसको आपके नाम पता होना चाहिए कि हम केमिकली उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा आपकी हीट की, ठीक है, किसकी, हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी को बेटा आप बोल सकते हो थर्मल, क्या बोलोगे, थर्मल। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आपके उसमें लाइट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, लाइट एनर्जी कैसी बेटा, सनलाइट एनर्जी लगती है, तो उसे आप क्या बोलोगे बेटा, फोटो केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, फोटो केमिकल एनर्जी, या फिर डायरेक्ट से फोटो एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और आती है बेटा, अगर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, किस चीज का यूज कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हो बेटा उसे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो यही चीजें हमने अभी पढ़नी है कि आप किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तोड़ के किन किन एनर्जी के जैसे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये आपके बेटा 3 टाइप्स की अभी क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले कहलाएगी बेटा आपकी क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने क्या बोला बेटा आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी का यहाँ पर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन को। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोल दोगे इसे, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर आप लाइट का यूज कर रहे हो, लाइट कैसी भी हो सकती है, सनलाइट की हो सकती है, या फिर डायरेक्ट आप कहीं पे रोशनी दे दो। ठीक है, इसे आप क्या बोल दोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, या फिर इसे भी आप क्या बोल सकते हो बेटा, फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस बोल सकते हो आप। ठीक है, एक एक करके बेटा हमने ये टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है, इसके अंदर कौन सी टाइप की आपकी कौन सी रिएक्शन आएगी, कौन सी किस तरीके से तोड़ रही है, उसे हमें वो पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें जो हम अभी पढ़ के आए पीछे, क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम तोड़ेंगे, इसको आप और टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो तो क्या देनी पड़ेगी उसको बेटा, हीट देनी पड़ेगी, और हीट देने के बाद क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2 गैस को बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर कोई हीट एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर हीट एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, हीट थर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम दो टाइप्स की एनर्जी को पढ़ते हैं, हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है। अगर हीट एनर्जी आपकी बेटा रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, आप इसे तोड़ रहे हो ना, एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो आप इसमें, तो ये क्या कहलाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है बेटा आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में आप उसे ब्रेक डाउन करने के लिए किसी से यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिक का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या करा, यहाँ पर आपका एक ही एग्जांपल दे रखा है बेटा, वाटर को आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, तो आपने क्या लिया बेटा, वाटर लिया, वाटर किस फॉर्म में, अभी एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाटर है, वाटर का जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे, तो वो दो पार्ट में टूट जाएगी, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ये आपके दो प्रोडक्ट बन गए, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहाँ पर आप लाइट एनर्जी का यूज करोगे ब्रेक डाउन होने के लिए। क्या हुआ यहाँ पर, आपने क्या लिया, AgBr लिया। ठीक है, AgBr को क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपने लाइट एनर्जी दी,
लाइट एनर्जी बेटा दो पार्ट्स में से तोड़ देगी, सिल्वर को और ब्रोमाइड को अलग कर देगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक एक करके हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपके में कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बेटा इन सब चीजों से रिलेटेड, तो हम एक एक करके हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपकी आती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या था, फेरस सल्फेट। तो फेरस क्या होता है, एक चीज याद रखना, Fe किसका सिंबल होता है बेटा, आयरन का होता है। किसका होता है बेटा, आयरन का होता है। आयरन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को आपने क्या लेंगे, फेरस सल्फेट आपका एक बेटा क्या है, फॉर्मूला है, कंपाउंड है, उसको आपने ब्रेक डाउन करना है। तो आप क्या कर रहे हो, थर्मल में क्या यूज करोगे, आप हीट एनर्जी का यूज करोगे। तो आपने यहाँ पर हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने के बाद बेटा वो किस पार्ट्स में टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड है, और इसमें 3 है, तो ये क्या है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने बेटा जब फेरस सल्फेट को हीट एनर्जी दी तो उसने किस फॉर्म में तोड़ दिया, आपका फेरिक ऑक्साइड में, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इन 3 चीजों में इसने क्या कर दिया बेटा, उसे ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, जो आपका फेरस सल्फेट था, इसका हमने पढ़ा था ना कि आपकी जब रिएक्शन बनेगी तो आपकी चेंजेस भी आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पर देखो पहले आपका ये फेरस सल्फेट बेटा व्हाइट कलर का था। ठीक है, ये कैसा था बेटा, व्हाइट कलर का था। जब आपने इसे हीट दी बेटा, तो हीट बनने वाला क्या बन गया, आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया, देन फिर वो कन्वर्ट हो गया बेटा आपके ब्राउन कलर में। ये चीज आपको याद करनी है बेटा कि पहले क्या कलर था उसका, देन फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में क्या कलर का चेंजेस हुआ है। ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर गिव रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इससे रिलेटेड। ये एक लड़की है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही है। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं बेटा, केमिस्ट्री का केयरफुली प्रिकॉशन लेके करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने क्या डाल दिया था बेटा, फेरस सल्फेट। बट ये जो टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए बेटा, ये ड्राई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब बेटा आपका फेरस सल्फेट अगर वाटर ड्रॉप में मॉइस्चर आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए बेटा, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर आपने क्या डाला, फेरस सल्फेट डाला। फेरस सल्फेट जब बेटा आप इसमें डालोगे, देन फिर उसके बाद से कैंडल की हेल्प से इसे क्या देंगे बेटा, हीट देनी है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने हीट दी, जैसे बेटा इसे हीट होगे ना, तो इस वाले फेरस सल्फेट को वो ब्रेक डाउन करके क्या बना देगा बेटा, फेरस ऑक्साइड बना देगा, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देगा। अब जैसे बेटा आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा, तो इसकी कुछ स्मेल कैसी होती है बेटा, जैसे आप घरों में माचिस जलाते हो तो माचिस जलाते समय आती है स्मेल, वैसे इसमें से क्या लिखेगी बेटा, स्मेल लिखेगी, बर्निंग स्टिक जैसी बर्निंग लिखेगी। ठीक है, और कुछ क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा रूम सफोकेट जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको सांस नहीं आती है ना, कभी कभी सफोकेशन होती है, वैसे ही आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, एनवायरनमेंट हो जाएगा उस जगह। ठीक है, तो ये चीज याद करनी है आपको। जैसे ही बेटा फेरस ऑक्साइड बनता है तो उसका रीजन क्या है बेटा, वो आपका बर्निंग सल्फर जला रहा है, जो कि कैसी वो दे रहा है आपको, मैट स्टिक जैसी स्मेल दे रहा है। क्यों दे रहा है मैट स्टिक जैसी स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा वो उसमें क्या रिलीज हुआ आपका, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आपको ऐसी स्मेल आती है, और वो क्या कर रहा है बेटा, सफोकेट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये दोनों आपका एसिडिक बिहेवियर का शो करते हैं। एसिडिक नेचर होता है इन दोनों का, कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर द एयर पोल्यूटेंट एंड एसिडिक इन नेचर। ठीक है, वो पूरा का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे बेटा क्या हो सकती है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, हमने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही है, साथ में कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो ये क्या कहलाएगी बेटा, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था, तो हर जगह पे आपको ये चीज भी बतानी है, कहां पर अगर हीट का यूज हो रहा है तो एंडो कहां पर है, देन एक्सो कहां पर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। एक और आती है बेटा आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, कौन सी, लेड नाइट्रेट की। ठीक है, आपने लेड नाइट्रेट है आपका, एक क्या रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, जो कि व्हाइट कलर का है ये भी। ठीक है, इसमें बेटा जब आपने इसको हीट दी तो वो दो पार्ट्स
कलर्स में टूट गया। अगेन वही लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लास्ट में क्या रिलीज हो रही है बेटा, ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब बेटा मैंने आपका लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था, ठीक है, और बाद में जब वो लेड ऑक्साइड बना तो वो कौन से कलर का हो गया बेटा, येलो कलर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और येलो कलर का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें जो आपकी क्या निकल गई बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस निकल गई, तो कौन से कलर की फ्यूम बनाई, ब्राउन कलर का एक पाउडर सा फ्यूम वैसी वो निकली है। ठीक है, क्या बोल सकते हो, फ्यूम, धुआं टाइप का निकला। ठीक है, तो ये चीज दिखना, देखो बेटा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या प्रेजेंट है, क्या लेड नाइट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट प्रेजेंट है। लेड नाइट्रेट को बेटा जब आप हीट दोगे तो उस हीट में से आपका क्या निकलेगा, लेड ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ क्या निकलेगी बेटा आपको, NO2 गैस। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर रिलीज होगी। तो ये सारी चीजें रिलीज हो रही है, तो लेड ऑक्साइड का कलर बेटा क्या है आपका, येलो कलर का निकलेगा। ठीक है, येलो कलर की मतलब क्या होगा, जितनी भी आपकी गैस है N2 गैस वो बाहर इवॉल्व करेगी कौन से कलर में, ब्राउन कलर के फ्यूम्स में, और जो बचा हुआ बेटा लेड ऑक्साइड होगा वो नीचे यहाँ पर जम जाएगा या फिर रह जाएगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, येलो कलर के पार्टिकल्स रह चुके हैं। ठीक है, तो ये कराएगा बेटा आपका क्या, एक्सपेरिमेंट। ये भी आपका अगेन क्या है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्या लिखा हुआ है, N2 गैस इवॉल्व हो रही है, ये भी अगेन एसिडिक नेचर होती है। अब आप बेटा कैसे पता करते हो, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, एसिड और बेस को कैसे पता करते हैं हम कि एसिडिक नेचर है बेसिक नेचर है। आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा, पढ़ा था। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या करता है बेटा, अगर वो एसिडिक नेचर का होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, लेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपका एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, किसी भी चीज का, तो उसे अगर वो ब्लू कलर का है तो उसे आप रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता हुआ देखोगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका एसिडिक नेचर। और अगर बेसिक नेचर होगा तो इसका जस्ट सपोज जाएगा, आपको पहले रेड था देन फिर वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये एसिडिक नेचर था, तो इसने क्या कर दिया, ब्लू लिटमस से वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ब्राउन फॉर्म्स रिलीज हो रही है जिसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, क्रैकिंग साउंड है, ये चीज याद करना बेटा, जब आपका ये लेड ऑक्साइड बनेगा तो जैसे ही बाहर निकलेगा बेटा, तो यहाँ पर आपको कुछ साउंड सुनाई देगी, क्रैकिंग की पॉप पॉप साउंड सुनाई देगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अगेन ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और क्या है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, चलिए फिर बेटा आपकी ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। सेकंड आती है बेटा आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, जहाँ पर आप लाइट का यूज कर रहे हो, किस एनर्जी को, लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हो ताकि आपकी क्या हो जाए बेटा, प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में आप ब्रेक डाउन कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या एग्जांपल लिया बेटा आपका, सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लिया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लिया बेटा। सिल्वर क्लोराइड पहले आपको कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है। जब आपने इसको बेटा लाइट एनर्जी दी, लाइट सनलाइट की रोशनी पड़ी बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, सिल्वर अलग हो गया एंड देन क्लोराइड अलग हो गया। और सिल्वर जो था वो कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आपने एक वॉच ग्लास में बेटा क्या रख रखी है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड का एक सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, उसे आपने कहाँ पर रख दिया बेटा, जहाँ पर सन की रोशनी आ रही है उसके सामने रख दिया। तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे बेटा वहाँ पर सन की रोशनी की वजह से उसे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, जिसकी वजह से बेटा वो क्लोरीन और सिल्वर क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसे यूज करोगे तो वो क्या नहीं रहेगा, सिल्वर क्लोराइड नहीं बचेगा, वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, आपका सिल्वर में अलग हो गया है, ऑक्सीजन में, वो क्लोराइड में अलग ब्रेक डाउन हो गया। इसलिए बेटा हमेशा कभी भी जब आप सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करते हो कहीं पे भी लेबोरेटरी में, ठीक है, तो इसे हमेशा बेटा डार्क एरिया में रखना चाहिए। मतलब आप ऐसे कंटेनर में रखोगे जो कि बेटा लाइट कलर का नहीं है, डार्क एनवायरनमेंट है, मतलब ब्लैक कलर या ब्राउन कलर ऐसे शेड में, ब्राउन ब्लू वाटर में रखोगे। ठीक है, कभी भी इसे लाइट की शेड में नहीं रखोगे जिसकी वजह से वो रिएक्ट ना हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा आपका, आपने 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया चाइना डिश में। ठीक है, उसका कलर पहले क्या था बेटा, व्हाइट कलर का था, फिर कुछ टाइम आपने उसे सनलाइट की डायरेक्शन में छोड़ दिया, वो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ग्रे कलर में, किसकी उससे, लाइट एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा, डिकम्पोजिशन हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर में एंड क्लोरीन में। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, EgCl2 एंड आपके दो, एक से पहले जब हम एग्जांपल पढ़ रहे थे बेटा तो उसमें मैंने आपको सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल दिया था, तो ये सिल्वर क्लोराइड हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये दोनों आपका सेम तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, जिसको आप हमेशा किसमें रखोगे बेटा,
डार्क कंटेनर में रखोगे, डार्क बॉटल में रखोगे, ब्लैक कलर की बॉटल में रखोगे, ताकि वो सनलाइट की हेल्प से रिएक्ट ना हो जाए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड आर केप्ट इन द ब्लैक कलर बॉटल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, इसी चीज को हम बेटा क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आप एक तरीके से नाम दे सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपने कौन सी रिएक्शन में पढ़ी है और ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी टाइप की रिएक्शन आती है बेटा लास्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज आपको सिर्फ एक वाटर एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं बेटा, आपके वाटर क्या होता है बेटा, H2 होता है, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन करा, वो किसमें टूट गया, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो आपने क्या करा बेटा, एक आपका प्लास्टिक का मग लिया। अब प्लास्टिक का मग हमने क्यों लिया बेटा, क्योंकि क्या होता है बेटा आपका, मतलब किसी और में वो नहीं हो पाता, एक आसानी रहती है इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें आपका रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो सकती है, कोई भी रिएक्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने इसमें क्या लिया बेटा, प्लास्टिक मग लिया। इस प्लास्टिक मग के अंदर हमने बेटा 2 टेस्ट ट्यूब लगा दी। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लगा दिया बेटा, एक बैटरी लगा दी, इसमें आपकी एनोड की है और एक कैथोड की क्या है बेटा, रॉड। ठीक है, इसमें आप क्या करा रहे हो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो किसकी, वाटर। तो आपने जब बेटा ये करा और इसमें वाटर फिल कर दिया, तो आपको पता होगा, ठीक है, जब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाटर ब्रेकडाउन, हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हो गया है, ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो गया है, तो आपका जो बेटा यहाँ पर कैथोड होता है, ये चीज याद रखना, कैथोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा बेटा, कि एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी कैथोड वाली रोड लगी है वहाँ पर क्या लिखा है बेटा, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, और जहाँ पर ये एनोड की लिखी है क्या है आपका, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा बेटा कि आपके दोनों पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो चुके हैं। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है। ठीक है, और जो आपका एनोड है वो कैसे चार्ज दे रहा है बेटा, आपका पॉजिटिवली चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो ये 2 पार्टिकल्स में आपकी क्या हो गए बेटा, ब्रेकडाउन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हम एक बार यहाँ पर रीड कर ले रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हो रहा है आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो आप क्या बोल दोगे, एनोड जो दे रहा है वो एनोड की रोड में क्या है बेटा आपका, ऑक्सीजन बन रहा है, एंड कैथोड की रोड में क्या जा रहा है आपका, हाइड्रोजन जा रहा है। ठीक है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर बेटा फिर। ठीक है, आपने एक कैंडल वायर ली एंड बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हाँ जी बेटा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या करा, और एक चीज याद करना है, जहाँ पर बेटा आपका हाइड्रोजन होगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, इसमें हाइड्रोजन आपको पता चल रहा है, तो हाइड्रोजन की तरीका होता है, जैसे बेटा अगर इस हाइड्रोजन गैस में आप वाटर या कैंडल की हीट दोगे, तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पॉप साउंड निकलेगी। ठीक है, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, और पॉप साउंड बिल्कुल कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे वाटर में बबल्स वगैरह फूटते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या निकलेगी बेटा, एक पॉप करके की साउंड निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये पूरी केमिस्ट्री में याद करना है, जब भी आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है तो वो पॉप साउंड रिलीज करती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा, कैंडल फायर एंड द बर्न विद अ पॉप साउंड शोइंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलता है बेटा, वो क्या करती है, पॉप साउंड को रिलीज करती है। Then candle start to burn the brightly, showing the presence of oxygen gas in the test tube. ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। देखो हाइड्रोजन गैस किसमें बेटा, कैथोड में है, जो कि आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी, और ऑक्सीजन क्या होगी बेटा आपकी, लिबरेटेड एज अ एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको इसका रेशियो पता होना चाहिए कि आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना रेशियो होता है वाटर में। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बेटा आपने इसे क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करोगे बताया आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स 2 है, बट यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के 2 है, तो यहाँ नहीं, यहाँ क्या लगा दिया आपने बेटा, 2 लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस हो गई। अब देखो बेटा रेशियो हम कैसे निकालते हैं, रेशियो में आपको इंटू नहीं करना है, जो आपके स्टार्टिंग में नंबर लिखे हुए हैं ना, वही आपका कहलाते हैं बेटा, रेशियो कहलाते हैं। तो वाटर का आपका रेशियो क्या कहलाएगा बेटा, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना बेटा 2 है, एंड ऑक्सीजन कितना बेटा 1 है। ठीक है, तो इन वाटर में आपका वॉल्यूम ऑफ द रेशियो कितना कहलाएगा बेटा, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्या आपका ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आप किसका निकालते हो बेटा, मास। मैंने ये किसका बताया बेटा, वॉल्यूम का बता रही मैं। ठीक है, वॉल्यूम मास बता रही मैं, वॉल्यूम मास का हम कैसे निकालते हैं बेटा, बैलेंसिंग करने के बाद जब उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम इज ट्वाइस द ऑक्सीजन गैस।
ठीक है। तो H2O2 का रेशियो क्या आ गया बेटा 2:1, ठीक है। देन प्योर वाटर, एक चीज और बेटा, जो भी आपका, अगर आपका सपोज करो ये जो आपका वाटर है, यहाँ पर आपको वाटर में कैसे पता चला कि आपके हाइड्रोजन जो होता है वो आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड जो होगा बेटा वो, सॉरी एनोड जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है। इससे पता चल जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ये कैसे पता चला बेटा आपको बेटा क्या होना चाहिए, ये जो वाटर है ना, अगर वाटर आपका बेटा कैसा है, इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब क्या है, आपने वाटर है, इस वाटर में कुछ आप क्या बेटा ऐड कर रहे हो, सॉल्ट को ऐड कर दो, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड को मिला दोगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्योर हो जाएगा, और तभी आपके वाटर में आयंस का प्रोड्यूस होगा। आप तभी कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर का। अगर बेटा वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा या फिर प्योर वाटर होगा, तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयंस ही प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, प्योर वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसमें क्या करना चाहिए, एसिड ऐड कर दो या फिर सॉल्ट का ऐड कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है और कंडक्ट हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपके बेटा वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उसमें आपका क्या होता है, वो इम्प्योर होता है, कुछ अमाउंट ऑफ आप एसिड डाइल्यूट कर सकते हो या फिर सॉल्ट को डाइल्यूट कर सकते हो, जिसकी वजह से उसमें आयंस का प्रोडक्शन हो सकता है। अगर वो डिस्टिल्ड वाटर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, अगर वो बिल्कुल प्योर वाटर होगा, ठीक है बेटा। चलिए फिर ये थी आपकी बेटा रिएक्शंस, ठीक है। आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने दो टाइप की रिएक्शन कर ली, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, आप जितनी भी हमने रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, उसे साथ साथ में आपको बैलेंस भी करना है, ठीक है। चलो फिर आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज लाइट। बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें से कौन सी जिसमें आप सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हो, बोलो फिर। यहाँ पर हमने किस चीज का यूज करा है, सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट का बता रहे हैं। तो हमने लाइट में कौन सी यूज करी थी, एक सिल्वर क्लोराइड का, एक सिल्वर ब्रोमाइड का। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ एक ही है, तो ये आपकी होगी बेटा कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन दे देती, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो जब बेटा आपने लेड नाइट्रेट को हीट करा था, तो क्या बना था आपका, लेड ऑक्साइड में बना था, वो उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करी थी और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस को निकाला था। तो हमारी ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बना बेटा, देखो ये रहे NO2 PbO, ठीक है, और लास्ट में O2 गैस रिलीज होगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन व्हिच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इसमें से बेटा हमने कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ा है, तीनों की तीनों रिएक्शन में। बर्निंग ऑफ मीथेन नहीं पढ़ा हमने, बर्निंग ऑफ कोल हम किस में पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो बची क्या आपकी, हमने बताया था फोटोकेमिकल रिएक्शन में पढ़ा था हमने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, आपका याद से कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स की क्या बनेगा यहाँ पर, तो क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम क्या बोलते हैं लाइमस्टोन को जब आपने हीट करा तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ था बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 गैस रिलीज हुई थी, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो इसका ये आंसर, ठीक है। चलिए बेटा फिर आज का आपकी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। जब बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट ईयर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते थे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप प्रिपेयर कर सको, ठीक है। चलिए फिर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर तब तक के लिए गुड बाय।